ये इंग्लिश में टेंस पढ़ाए जा रहे हैं। टेंस टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस होते हैं और हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और कोई बताएगा? आखिर बताएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे पास्ट के बोलो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर के बोलो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, वो आपको लिखा के याद करना है, पढ़ना है। तो ये जो सेंटेंस है, भाई पढ़ता है, ब्रदर रीड्स, ये किस टेंस का सेंटेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो सेंटेंस होता है जिनमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड्स। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगता है। ब्रदर रीड्स, भाई पढ़ता है। बच्चे चिल्लाते हैं, चिल्ड्रन क्राई, बच्चे चिल्लाते हैं। अगर भाई चिल्लाता है उसकी इंग्लिश क्या होती? क्राइज। ब्रदर क्राइज। एक आदमी के लिए वर्ग में अगर वाई है तो IES हो जाता है। ड्राई का क्या हो जाएगा? ड्राइज। क्राई का क्राइज, फ्राई का फ्राइज। तुम आलू या चिप्स फ्राई करते हो, फ्राइज। रवि घर गया, इसकी इंग्लिश होगी रवि वेंट होम। हिंदी में तो पहले रवि है फिर घर है, लेकिन इंग्लिश में घर तीसरे नंबर पर चला गया। इंग्लिश में ध्यान दो, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब, क्रिया, और ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। यस सर। रवि वेंट होम, रवि होम वेंट नहीं होगा हिंदी की तरह, रवि वेंट होम। पेड़ टूटा, इसकी इंग्लिश होगी ट्री ब्रो, पेड़ टूटा। ब्रो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ब्रेक। ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, ब्रो सेकंड फॉर्म है। तो पेड़, कितने पेड़ टूटे? एक ही है यार। तो एक पेड़ के लिए भी पास्ट टेंस में SIS नहीं लगता है। पेड़ टूटा, ट्री ब्रो। ये SIS सिर्फ ता वालों में लगता है, जिनके लास्ट में क्या है? ता होता है सर। जाता, खाता, पढ़ता, इनमें क्या लगता है? SIS लगता है। लेकिन पास्ट टेंस में एक आदमी के लिए भी SIS नहीं लगता है। ट्री ब्रो, पेड़ टूटा। रवि घर गया, रवि वेंट होम, वेंट के साथ SIS नहीं लगेगा, पास्ट टेंस का है, घर गया। प्रेजेंट में होता, गो होता तो गोल हो जाता, रवि के साथ, रवि गोज हो जाता। ठीक है? यस सर। चलिए, चिड़िया गाती है। इस सेंटेंस में चिड़िया, कितनी चिड़िया है? एक। और गाती की इंग्लिश क्या होगी? सिंग। चिड़िया गाती है कि इंग्लिश बता सकते हो? यस सर। बताओ। बर्ड सिंग। कोई कमी इसमें? यस सर। क्या कमी है? सिंगिंग। नहीं, जब एक चिड़िया गाती है तो उसमें जो क्रिया होती है वर्ब, उसमें एस लगता है। ये पहले ही पढ़ा था। बर्ड सिंग्स, एक वचन सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। जब एक के बारे में हम बात करते हैं तो वर्ब क्रिया में एस या यस लगता है। सिंग का क्या हो गया? सिंग्स हो गया। लड़के पढ़ते हैं, इसकी इंग्लिश बताओगे? बॉयज रीडिंग। कितने बॉयज लग रहे हैं आपको? बहुत सारे लग रहे हैं। यस सर। बॉयज रीडिंग। जब रीडिंग बोल रहे हो तुम, रीडिंग तो तब लगता है जब रहा रही। हाँ, बॉयज रीड। कितने बच्चे हैं? बहुत सारे। लड़के का मतलब बहुत सारे। जब बहुत सारे बॉयज होते हैं तो उनके साथ जो एक्शन है, जो कार्य होता है, उसमें SIS नहीं लगता है। बॉयज रीड सही है। अगर एक लड़का होता, अ बॉय रीड्स होता। एक लड़के के लिए अ बॉय रीड्स है, बहुत के लिए बॉयज रीड। हर्ष सूंघता है। सूंघना की इंग्लिश तुमको आती है? नहीं। सबसे पहले तो हर्ष लिखो।
सूखता की इंग्लिश क्या होगी? Smell. स्मेल। सही बोला। क्या नाम रोकेला आपका? Sir, Anand Singh. आनंद। सही बोला। हर्ष स्मेल। कितने लोग हैं ये? Sir, एक. सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में एस या एस लगेगा? क्यों? सिंगुलर नंबर एक आदमी के लिए तो लगता है। Yes, sir. हर्ष स्मेल से हो जाएगा। हर्ष Smell. स्मेल। छात्र आते हैं, बहुत सारे. बहुत सारे आते से बहुत सारे लग रहा है ना? Yes, sir. हाँ। Students come. स्टूडेंट्स। Come. क्या इसमें एस भी लगेगा? No, sir. क्यों? बहुत सारे हैं। सिंगुलर, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। प्लूरल मीन्स बहुत सारे. बहुवचन। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बहुवचन करता, तो इसमें एस नहीं नहीं लगेगा। लगता है। एस या एस किसके साथ लगता है? एक वचन एक वचन के साथ. कर्ता के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। अब देखो, सिंग मीन्स बताएगा कोई? Sir, गाना. गाता। सॉन्ग मीन्स होता है गाना। सिंग मीन्स गाता, गाता। सैंग मीन्स गाया, गाया. और सन मीन्स गा रहा है. गा चुका। सन मीन्स गा चुका. गा चुका। रीड मीन्स पढ़ना. पढ़ता। रेड मीन्स पढ़ा। पढ़ा. रेड मीन्स पढ़ चुका। ये थर्ड फॉर्म हमेशा चुका वालों में लगती है। पुट मीन्स रखता। रखता. पुट मीन्स रखता, पुट मीन्स रखता। रीड और पुट ऐसे शब्द हैं जिनकी फॉर्म हमेशा एक जैसी रहती है, नहीं बदलती। कुछ ऐसा ही होता है इंग्लिश में, कभी कभी एक जैसा ही होता है। स्मेल मीन्स सूखता। स्मेल्ड मीन्स सूंघता. सूंघा। सूंघा. और थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्मेल्ट। स्मेल्ट मीन्स सूख चुका। सूंघ चुका. कम मीन्स आता। केम मीन्स आया। कम मीन्स आ चुका। आ चुका। आ चुका. सिंग मीन्स बोला गया कोई? आनंद। Sing means आता. गाता। गाता. सैंग मीन्स गा. गा. गाया। संग मीन्स गा चुका. गा चुका। रीड मीन्स पढ़ता. रेड मीन्स पढ़ लिया. पढ़ा या पढ़ लिया। पढ़ लिया. रेड मीन्स पढ़ चुका. पुट मीन्स पढ़ता. रखता। रखता. पुट मीन्स रखा। और पुट मीन्स रख लिया. रख चुका। इनमें चुका आएगा। स्मेल सूखता, स्मेल्ट सूंघा, स्मेल्ट सूख चुका। नहीं, कम मीन्स आता। के मीन्स आया। कम मीन्स आ चुका। स्मेल मीन्स सूखता। स्मेल्ड मीन्स सूंघता है. सूंघा। सूंघा. और स्मेल्ड मीन्स सूंघ सूंघ चुका। और यहाँ पर स्मेल्ड मीन्स मतलब भी सूंघ चुका। सूंघ चुका. अब ये स्मेल्ड जो है अमेरिका में होता है, अमेरिका वाले स्मेल्ड ही शुभ बोलते हैं, और इंग्लैंड वाले ब्रिटिश स्मेल्ट बोल देते हैं। तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर वो क्या बोलते हैं? स्मेल्ट. सेकंड नंबर पर तो दोनों एक जैसा ही बोलते हैं। रवि आता है। रवि आता है. कम्स। रवि आया। रवि केम। रवि आ चुका। रवि कम. रवि हैज कम। लड़के गाना गा चुके हैं। बॉयज हैव संग. संग। मैं पढ़ चुका हूँ. पढ़ चुका हूं। ये चुका पढ़ चुका है ना ये। हाँ. आई हैव रेड आएगा। ये आई के साथ हैव आता I have. है। अब तेरा नाम है आनंद। आनंद सूख चुका है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? I have. आनंद। नाम बोलो। आनंद हैज, एक आदमी के लिए हैज आता है। आनंद has smelled. स्मेल्ड। गुड। आनंद हैज। Smelled. अब लड़के सूंघ चुके हैं की इंग्लिश क्या होगी? Boys have smelled. बॉयज हैव होगा, बहुत सारे के लिए हैव आता है। Boys have smelled. हाँ, मैं आ चुका हूं। आई I have come. कम। मैं आ चुका हूं। लड़के आ चुके हैं। Boys have come. हाँ, बॉयज के लिए भी हैव आएगा। आई के लिए भी हैव आता है, और बहुत सारे के लिए भी हैव आता है। ठीक। Have. अब बता सकते हैं आनंद हैज किसके साथ आएगा? सिंगल के लिए. सिंगुलर नंबर के लिए। और हैव किसके साथ आएगा? प्लूरल के लिए. प्लूरल के लिए। लड़के Boys.
लड़के सूंघ चुके हैं कि इंग्लिश क्या होगी? Boys have smelled. गुड, बॉयज हैव Smelled. स्मेल्ड। अगर तुम इंग्लैंड में हो तो क्या बोलोगे? Smelled. बॉयज हैव Smelled. स्मेल्ड। बारात आ चुकी है। बारात तो एक ही होती है, बारात को बाराती बोलो। बारात Barat have come. एक ही होती है, बारात एक के लिए है जाए। Barat has come. और बाराती आ चुके हैं। Barati have come. हाँ, वो बहुत से होते हैं बाराती, तो बाराती है Come. कम। तो थोड़ा समझ में आया ना? Yes, sir. ये वीडियो देखेगा तो थोड़ा समझ और समझ में आ जाएगा। ठीक।